स्कूलों में केवल डिग्रियां दी जा रही हैं, कॉलेजों में डिग्रियां दी जा रही हैं, लेकिन बच्चे के पास ज्ञान नहीं है। क्या है, बेरोजगारी इसलिए है कि उसके पास डिग्री है। उसके पास ये है कि ये डिग्री है, इसने बीकॉम किया है, इसने एलएलबी किया है, इसने ये किया है, इसने वो किया है, लेकिन उस चीज़ का ज्ञान उसको नहीं है। कहने का तात्पर्य है, जैसे मान लीजिए बच्चा 12th पास करता है। 12th पास करने के बाद उसको हर एक चीज़ आनी चाहिए। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, 3 भाषा पढ़ता है। भाषा क्या है? तो भाषा वो माध्यम है जिसके द्वारा हम दूसरों से संपर्क करते हैं, बोलकर और लिखकर। अब ये जो 3 भाषाएं पढ़ता है, वो कितने साल पढ़ रहा है? देखिए, KG1, KG2 नर्सरी, और उसके बाद 1st से 12th तक 15 साल उसने पढ़ा और वो उसने भाषा का ज्ञान लिया, लेकिन एक भी भाषा में वो पारंगत हासिल नहीं कर पाता। एक भी भाषा उसको अच्छे से नहीं आती है। 6, 7, 8 3 साल संस्कृत पढ़ाते हो, हर दिन 1 घंटे पीरियड लगता है, 40 मिनट, 30 मिनट, जितने भी मिनट का लगता हो स्कूलों में, 45 मिनट, सब स्कूलों में अलग अलग है। तो जो टाइमिंग है, संस्कृत पढ़ाते हो, डेली पढ़ाते हो, लेकिन बच्चे को संस्कृत बोलना नहीं आती है, संस्कृत में बात करना नहीं आता है। ये प्रश्न उत्तर ही लिखवा के पाठ पढ़ा दिया, उसका प्रश्न उत्तर करवा दिया, पेपर दे आए, हो गया काम। निबंध करवा दिया, पत्र करवा दिया, बस हो गया काम। बस यही सिखाया जा रहा है और ये चीज़ें किसी भी काम में नहीं आ रही, केवल बता दिया कि इसने ये पास किया है। ऐसे हिंदी में हो रहा है, ऐसे इंग्लिश में हो रहा है, लेकिन ना हिंदी आ रही है, ना संस्कृत आ रही है, और ना ही उसको कोई सी भी और भाषा आ रही है। ना हिंदी, ना संस्कृत और ना इंग्लिश, तीनों भाषाएं उसको ढंग से नहीं आ रही हैं। क्योंकि जो पढ़ाया जा रहा है वो केवल कैसे पढ़ाया जा रहा है? पाठ करवा दिया, पाठ पढ़ा दिया, पूरा ये टॉपिक है, इसमें ये चीज़ें दे रखी हैं, उसके प्रश्नोत्तर करवा दिए, बस हो गया काम। इस तरीके से आप भाषा नहीं सीख सकते। हमें केवल कितना सा सीखना है? राम एक अच्छा बच्चा है, ये एक वाक्य है। तो इस वाक्य को हमें शुद्ध रूप से पढ़ना, लिखना और बोलना सीखना है। वही हम नहीं सीख पाते 15 साल पढ़ने के बाद भी। वो भी 8-8 घंटे हम स्कूल में बैठे हैं, फिर भी कुछ नहीं आ रहा। तो क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि जो पढ़ रहे हैं वो पैटर्न गलत है। इसको इस तरीके से ना पढ़ के कुछ और तरीके से पढ़ना चाहिए। कैसे पढ़ना चाहिए, वही मैं आपको बताना चाहती हूँ। सबसे पहले हमें कोई भी चीज़ सीख रहे हैं हम, तो सबसे पहले हमें मातृभाषा आनी चाहिए, क्योंकि जब हमें मातृभाषा आएगी तभी तो हम लोगों से संपर्क कर पाएंगे, बोलकर और लिखकर। तो मातृभाषा हमारी, जैसे मान लीजिए हिंदी है, हमारी मातृभाषा हिंदी है। अब अंग्रेज लोगों से कहें हिंदी में पढ़ो डायरेक्ट, तो वो नहीं पढ़ सकते, उनको इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा। अब पहले हमारी मातृभाषा क्या है? हिंदी। तो हम हिंदी से जल्दी सीखेंगे। हिंदी की लूसेंट है सामान्य ज्ञान। ये जो सामान्य ज्ञान है, सामान्य हिंदी है, जो जनरल नॉलेज की बुक है, जो हिंदी व्याकरण है, लूसेंट वाले सारी चीज़ें निकालते हैं। इंग्लिश की भी है, मैथ की भी है, सारी आती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी की बात कर रहे हैं, ठीक है। हिंदी व्याकरण है ये बहुत पॉपुलर किताब है। इसको प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब एसआई, कलेक्टर वगैरह की तैयारी करते हैं, रेलवे वगैरह की तैयारी करते हैं, तो सारे प्रश्न उत्तर इसी में से आते हैं। तो व्याकरण क्या है? व्याकरण वो विद्या है जिसके द्वारा हम किसी भी चीज का ज्ञान लेते हैं, विद्या ग्रहण करते हैं। तो व्याकरण क्या है? तो व्याकरण वो विद्या है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना, लिखना और बोलना सीखते हैं, उसको समझते हैं। तो हमें व्याकरण का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। हमें बच्चों को सबसे पहले कुछ ना सिखा के छोटा बड़ा सिखाओ, उसके बाद मात्राएं सिखाओ, कक्का किक्की ये जो है। फिर जैसे मान लीजिए, जैसे अपन ने स्वर सिखाया और व्यंजन सिखाए, तो जो व्यंजन है उस पर मात्राएं लगाना सिखाओ, 12 खड़ी सिखाओ, कक्का, किक्की, कुक्कू, उसका उच्चारण बताओ। उसके बाद जब वो सीख जाए, फिर उसके बाद मिला मिला के पढ़ना सिखाओ। जैसे रा और म, रम, राम बड़ा रा, फिर रमा, र मा, फिर रा मा। तो ऐसे करके उसको सिखाना है। उच्चारण सिखाया, बहुत सारे भजन वगैरह सिखाओ। जब वो उसको बोलना आ जाए, फिर वो भजन को लिखना सिखाओ, फिर कॉपी में लिख लिख के उसको बताओ कि इसको ये पढ़ना है। ऐसे करके उसको हिंदी सिखाओ। हिंदी सिखाने के बाद उसको व्याकरण सिखाओ, उसको संज्ञा सिखाओ, सर्वनाम सिखाओ, उसका इस्तेमाल बताओ। ये संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण ये वाक्य में प्रयोग होते हैं। वाक्य को शुद्ध रूप से कैसे लिखना है,
कौन सी चीज़ पहले आएगी, कौन सी चीज़ बाद में आएगी, सर्वनाम वगैरह का इस्तेमाल बताओ, मुहावरे सिखाओ और उसमें उसको अलंकार बताओ, उसको शब्दों को जैसे मुहावरे वगैरह हैं तो वो वाक्य में प्रयोग करे तो वो अच्छा लगे, है ना। इसके बाद उसको और सारी चीज़ें सिखाने के बाद व्याकरण में बहुत सारी चीज़ें और भी होती हैं, जैसे संधि होती है, ज्वाइनिंग होती है, कैसे की जाती है वो बताना है। तो आप ये सारी चीज़ें सिखाओगे तो वो शब्द को पहचान पाएगा। अगर कोई शब्द ऐसा है जिसके बारे में उसको नहीं पता कि इसका अर्थ क्या होगा, जब वो छोटी छोटी चीज़ें समझेगा तो वो उससे खुद अर्थ निकालने की कोशिश करेगा। क्योंकि समझना हमें सबसे पहले ये है कि हमें एक भाषा बहुत अच्छे से आनी चाहिए, वो है हिंदी, हमारी मातृभाषा। जब मातृभाषा अच्छे से आ जाएगी उसके बाद हम अंग्रेजी भी सीख सकते हैं, संस्कृत भी सीख सकते हैं। सबसे पहले हमें फोकस ये करना चाहिए कि हमें मातृभाषा आ जाए। अब ये जो हम 15 साल पढ़ते हैं ना, इसमें हिंदी आई ना, इंग्लिश आई ना, संस्कृत आई, ठीक है। एक साल अकेला अच्छा काम कर ले, हम डायरेक्ट ये वाली बुक पढ़ा। ये बुक कब पढ़ते हैं हम? जब हम कंपटीशन की तैयारी करते हैं। मतलब ये मान लीजिए हम 15 साल स्कूल में बर्बाद करते हैं, उसके बाद हम बीकॉम करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, तो 3 साल और मतलब 18 साल, उसके बाद हम ये वाली बुक उठाते हैं। जबकि ये वाली बुक सबसे पहले उठानी चाहिए। सबसे पहले जब बच्चा स्कूल में गया, छोटा बड़ा सिखाने के बाद, मात्रा सिखाने के बाद, बाड़ा कड़ी जब आपने उसको क्लियर करवा दी, ये जो स्वर और व्यंजन है वो कंप्लीट करा दी, उसके बाद डायरेक्ट ये वाली बुक से पढ़ाना चाहिए। पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द डायरेक्ट इसमें सॉल्विंग करवाओ। इसमें बहुत सारे प्रश्न उत्तर दिए हैं, इसमें एमसीक्यूज बेस्ड है, तो डायरेक्ट ये वाली बुक पढ़ाओ। जब ये वाली बुक आ जाएगी उसके बाद ये देखो कि बच्चे के अंदर क्या खूबी है, क्या खूबी है, वो क्या जानता है। जो 14 विद्याएं हैं और 64 कलाएं हैं, 14 विद्या और 64 कलाएं जो हैं उसके बारे में उसको देखो कि वो कौन सी कला कर सकता है। देखिए, सबसे पहले हमें यह समझना है कि वेद आदि शास्त्र काफी विशाल है, विद्याएं भी अनेक हैं, पर इन विद्याओं में से हमें सारभूत बातें ग्रहण करनी चाहिए। जैसे हंस दूध मिले पानी में से दूध दूध पी लेता है, पानी पानी छोड़ देता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे जो हंस करता है वही हमें चीज अपनानी है। क्या अपनाना है? हमें केवल काम की चीजें पढ़नी है, क्योंकि हमारे पास जो हमारा जीवन है उसमें बहुत सारी विघ्न बाधाएं भी हैं। शादी करनी है, बच्चे करने हैं, पैसे कमाने लायक बनना है, घर चलाना है। पढ़ाई जो करते हैं, अगर हमें ये किताब भी खरीदनी है तो भी हमें पैसा चाहिए, क्योंकि कुछ भी चीज़ फ्री में उपलब्ध नहीं है। रामचरितमानस भी पढ़नी है तो उसके लिए हमें पहले 600 रुपये चाहिए, तभी हम बुक खरीदेंगे, फिर उसके बाद पढ़ना सीखेंगे। विद्या भी ग्रहण कर रहे हैं तो पैसे चाहिए, तो पैसे कमाना भी एक मेन मकसद होना चाहिए। उस विद्या का कोई अर्थ ही नहीं है, उस विद्या को ग्रहण करने का कोई मतलब ही नहीं है जिससे आप धन ना कमा सको। विद्या को सबसे बड़ा धन बोला गया है। बोला गया है जो विद्या है इसको ना चोर चुरा सकते हैं, ना भाई इसका बंटवारा कर सकते हैं। विद्या जो धन है वो बहुत बड़ा धन है। मतलब जो विद्या है वही सबसे बड़ा धन है। अगर विद्या सबसे बड़ा धन है तो जो स्कूल में पढ़ाई करवाई जा रही है इससे धन क्यों नहीं कमा पा रहे? इतनी बेरोजगारी क्यों है? फिर ये बताइए, जब आपने ज्ञान लिया तो बेरोजगारी क्यों? क्योंकि बेरोजगारी इसीलिए है कि जो आप पढ़ाई कर रहे हो, जो विद्या ग्रहण कर रहे हो वो गलत है। उसमें केवल डिग्री दी जा रही है लेकिन कुछ कौशल नहीं सिखाया जा रहा। आप कुछ कर ही नहीं सकते, आप केवल बता सकते हो जो हमने 12th पास करा, हमने बीकॉम करा, पर हमें आता कुछ नहीं है। आता कुछ नहीं है, आपने बैलेंस शीट वगैरह नहीं टैली कर पा रहे, डेबिट क्रेडिट नहीं समझ पा रहे, जनरल लेजर कुछ नहीं आ रहा, तो कैसे करोगे? आपको मेन चीज जो है वो काम आना चाहिए ना, जो काम आया नहीं, केवल आपने डिग्री इकट्ठी कर ली, है ना। कैसे पढ़ाया जा रहा है? बीकॉम में क्या करवाया जा रहा है? जैसे मान लीजिए 3 साल है, ठीक है, अब पेपर के एक दिन पहले बच्चा 20 लेके आता है, 20 प्रश्न वाली एक किताब आती है, उसको लाता है, उसको रात में पढ़ता है, अगले दिन एग्जाम दे आता है, बस पास हो जाता है, हो गया काम। लेकिन उसको बैलेंस शीट बनानी नहीं आती है, उसको जनरल बनाना नहीं आता, उसको लेजर करना नहीं आता, उसको ट्रायल बैलेंस टैली करना नहीं आता, उसको कुछ नहीं आता है। जब आता ही नहीं है तो फिर वो कैसे करेगा कुछ काम? फिर कहते हैं बेरोजगारी है। बेरोजगारी इसलिए भाई काम नहीं आता। ये बुकों में सॉल्व करने में, पेपर पास करने से कुछ नहीं होगा। उस चीज का काम आना चाहिए, उसको उस चीज के बारे में पता होना चाहिए। 3 साल 3 साल पर्याप्त है, 3 से 4 साल पर्याप्त है। आप किसी भी चीज को अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। सबसे पहले आपको भाषा का ज्ञान लेना चाहिए जिससे आप लोगों से संपर्क कर सकें, बोलकर या लिखकर। देखिए, आप स्कूल में पढ़ते हो, आपको नौकरी के लिए भागने की क्या जरूरत पड़ रही है ये बताइए। जब आपने पढ़ाई करी है तो आप इस लायक बनो कि आप अपना खुद का व्यापार कर सको।
अब मान लीजिए आप टेलर हैं, अब बहुत बड़े फैशन डिज़ाइनर बन गए, तो आप लोगों से संपर्क करेंगे बोलकर और लिखकर। लिख के देंगे ना उनको, हिसाब किताब बताएंगे, तो वो सारी चीज़ें आनी चाहिए। अब सबसे पहले देखिए, और हिसाब किताब के लिए भी एक बात बता दूं, अब जो बच्चे स्कूल में सॉल्व कर रहे हैं, इतने साल पढ़ रहे हैं मैथ, है ना, मैथ्स पढ़ रहे हैं, 15 साल उन्होंने मैथ पढ़ी, लेकिन वो ढंग से हिसाब किताब नहीं कर पा रहे। उनसे ज़्यादा अच्छा हिसाब किताब कौन कर रहा है? ठेले पे बैठे वाले, जो कभी स्कूल ले गए, उनके पापा ने उनको काम धंधे पर लगा लिया, उनसे करवा लो हिसाब किताब, वो लेन देन अच्छे से कर लेंगे, बजाय जो स्कूली बच्चे हैं। तो प्रैक्टिकल चीज सिखाओ, ये डिग्रियों से कुछ नहीं होगा। आगे चल के केवल पैसे कमाना काम में आएगा, चाहे कोई डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, लॉयर बन जाए, सबको पैसे कमाने हैं। तो पैसे कमाने का जो मेन मकसद बाद में होने वाला है, वो पहले से क्यों नहीं सीख लेते? क्या शर्म आ रही है जाने में, कमाने में? आप कुछ भी काम करते हो, आप एक सबसे पहले तो, अब ज्योतिष शास्त्र में ये चीज है कि आप वो ही बनोगे जो लिखा हुआ है ना, आप अपने भाग्य में जो लिखवा के लाए हो वही होना है। तो सबसे पहले अच्छा ये होगा कि आप अपनी कुंडली दिखवा लें। एस्ट्रोसेज अच्छा ऐप है, वहां से आप अपनी कुंडली डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बारे में मैं आपको बता दूं, उसमें 4 चीजों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले आपका नाम क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपने किस स्थान पर जन्म लिया है, और कितने बजे आप पैदा हुए, स्त्री पुरुष ये डाल देना, तो आपको पूरी डिटेल्स आ जाएंगी, पीडीएफ आ जाएगा। उसके बाद देखिए कि आपको रोजगार किस किस टाइप का मिलने वाला है, आप किस तरीके की शिक्षा ग्रहण करने वाले हैं, आप कौन सी चीजें कर सकते हैं, आगे चल के आपके जीवन में क्या फ्यूचर रहेगा। तो उस तरीके से आपने जब ज्योतिष में देख लिया, समझ लिया, अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ, ज्योतिषी के पास जाओ, पता करो आप कि आप किस चीज में आगे बढ़ने वाले हो। उसके बाद अपने स्वभाव को पहचानो कि आपको क्या चीज करने में मजा आता है। हर एक इंसान हर एक चीज नहीं कर सकता, कर सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत वक्त चाहिए, सालों का ज्ञान चाहिए, पिछले 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 जन्मों का भी बहुत सारा ज्ञान जब आप लेकर आए होगे। जैसे मान लीजिए एक वकील है, तो वो डॉक्टर का काम नहीं कर सकता, और जो डॉक्टर है वो वकील का काम नहीं कर सकता। एक चीज में परफेक्ट हो जाइए। 17 जगह गड्ढे खोदोगे तो कहीं से भी पानी नहीं निकलेगा, लेकिन एक ही जगह गड्ढा खोदोगे तो वहां से आज नहीं तो कल पानी निकल जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि 18 साल 15 साल स्कूल में, 3 साल ग्रेजुएशन का, उसके बाद भी पढ़ते रहते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन करते रहते हो, 20 साल पढ़ने के बाद भी फिर बस क्या है, डिग्री है, लेकिन आता कुछ नहीं है। अब डिग्री है, आता कुछ नहीं है, नौकरी के लिए जाते हो, 3-3 4-4 हजार की नौकरी स्कूल में मिल जाती है, बच्चों को वही सब चीजें पढ़ाते हो जो खुद सक्षम नहीं बन पाए। पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। पानी को छान के पीना चाहिए, गुरु को जान समझ के, सोच समझ के बनाना चाहिए, क्योंकि जो बिना विचारे गुरु बनाता है उसको 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। ऐसी कैसी पढ़ाई कराई जा रही है जिससे आप अपने जीवन में षट विकार जो है वो बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। षट विकार यानी 6 विकार जो हमारे शरीर के अंदर विद्यमान है। क्या है वो? काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, जो हमारे अंदर विकार है, अहंकार, अहम, तो ये क्यों नहीं निकल पा रहे हैं? हमें धर्म की पढ़ाई करना भी जरूरी है, जिससे कि हमारे अंदर से ये विकार निकल सके। ईर्ष्या, हम जलते हैं लोगों से। जब हम आगे चलते हैं, ग्रस्त जीवन में प्रवेश करते हैं, और हमारे अंदर से ये षट विकार नहीं निकले और हम इन पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए, तो हमारा पूरा जीवन संकट में जा सकता है। हमें मोक्ष प्राप्त करने के लिए ये सारी चीजों को अपने अंदर से बाहर निकालना पड़ेगा, और जो ये विदेशी पढ़ाई है इसके द्वारा ये संभव नहीं है। धर्म की पढ़ाई भी जरूरी है। अभी ये धर्म की पढ़ाई बहुत ज्यादा जरूरी है, हमें ये चीज समझनी है, इसको भी हम समझेंगे। लेकिन पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप सबसे पहले हिंदी सीखिए। हिंदी में जब आप सबसे पहले पारंगत हो जाते हैं, अच्छे से शुद्ध रूप से पढ़ना लिखना और बोलना आ जाता है, और दूसरी चीज से एनसीईआरटी बुक्स पढ़ते हो, उसमें प्रश्न उत्तर सॉल्व करते हो, जो मेन चीज है वो क्या आती है काम में? शब्द। शब्द का अर्थ, शब्दार्थ कहते हैं जिसको। किसी भी चीज का शब्द का अर्थ क्या है, जब आप उसको समझते हो वो चीज काम में आती है जीवन भर, है ना। ये जो आप प्रश्नोत्तरी करते हो, आप लिख के भूल जाते हो, क्या काम में आ रहा है? वो शब्द का मतलब क्या है, उसका उपयोग क्या है ना। तो कहने का तात्पर्य है, जब आप अच्छे से हिंदी सीख जाओ, उसके बाद ये देखो कि आप किस चीज से पैसा कमा सकते हो, है ना। जैसे मान लीजिए मेहंदी वाली है, तो मेहंदी वाली 6 महीने अकेला केवल मेहंदी मेहंदी लगाए 8-8 घंटे, जैसे स्कूल में जाता हूँ उसके लिए 8-8 घंटे प्रैक्टिस करे तो ब्राइडल मेहंदी लगाना सीख जाएगी, और एक दिन में 7,000-6,000 रुपये कमा सकती है। तो उस तरीके से समझना है कि हम कुछ भी काम कर रहे हैं तो हमें कला आनी चाहिए। फिर डिग्री लेके जरूरत नहीं भटकने की जरूरत है कि स्कूल में चले गए,
फिर वो 2-2 3-3 हज़ार की नौकरी करने लगे। तो इतने साल जब आपने 15 साल स्कूल में, 18 साल बीकॉम मिला के, ग्रेजुएशन मिला के और फिर 2 साल और पोस्ट ग्रेजुएशन मिला के 20 साल जब पढ़ाई करी, उसके बाद भी आता क्या है? कुछ नहीं। केवल डिग्रियां हैं, और डिग्री भी ना हो तो कुछ नहीं। ना हिंदी आई, ना इंग्लिश आई, ना संस्कृत आई, केवल डिग्री है। तो ऐसी पढ़ाई करने का कोई सेंस नहीं है जिसमें आपको नौकरी के लिए फिर भटकना पड़े। इससे बेहतर ये होगा कि आप अपने अंदर कोई कला को डेवलप कीजिए। अगर आप ज्ञान ज्ञान वितरण करना चाहते हैं, आप ज्ञानी बनना चाहते हैं, आप विद्यावान बनना चाहते हैं, आप विद्या को ग्रहण करना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा विद्या है, तो देखिए एक चीज़ लॉजिक है, जिस भी चीज़ का आप दान करते हैं, जिस भी चीज़ का आप दान करते हैं, वो चीज़ आपके पास दुगनी बढ़ जाती है। जब आप कुएं में से पानी बार बार निकालें, कुएं का पानी बढ़ जाता है ना। जिस चीज़ का दान करोगे, 1 रुपये दान करोगे, 10 रुपये लौट के आएगा। अब ये इस मंशा से दान नहीं करना कि हमें लौट के आए। कहने का मतलब ये है, अगर आप ज्ञान लेना चाहते हो, आप चाहते हो आपको अच्छे से अच्छा नॉलेज हो, आप अच्छे से ज्ञान ले सको, तो ज्ञान देकर ज्ञान आएगा। आप लोगों को पढ़ाना चालू कर दो, आपके पास ऑटोमेटिक ज्ञान आने लगेगा, है ना। तो कहने का तात्पर्य ये है, सबसे पहले आपको जब हिंदी अच्छे से आ जाए, उसके बाद ये देखिए कि आपको किस चीज़ में जाना है, किस फील्ड में जाना है। आपको पत्रकार बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, आपको लॉयर बनना है, किस फील्ड में आगे जाना चाहते हैं, डायरेक्ट उस चीज़ की पढ़ाई कीजिए। 17 ज्ञान लेने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट एक भाषा आ गई आपको, उसके बाद और इंग्लिश भी जब आप सीखेंगे, तो इंग्लिश भी सीखने के लिए आपको हिंदी अच्छे से आनी चाहिए। जैसे मान लीजिए मेरा नाम अमृता है, मुझे हिंदी में अच्छे से लिखना आता है, तो अ से क्या बनेगा? ए, माँ से क्या बनेगा? एम, री की मात्रा से क्या बनेगा? आर आई, तो ता से क्या बनेगा? टी, और आ के डंडे से ए, अमृता। तो जब हिंद स्कूलों में इंग्लिश रटवाई जा रही है, प्रश्नोत्तर रटवाए जा रहे हैं, क्वेश्चन आंसर रटवाए जा रहे हैं, स्पेलिंग रटवाई जा रही है, बनाना नहीं सिखा रहे हैं। हर एक चीज को सिखाओ, है ना, सिखाओ, बनाना सिखाओ, ना कि उसको रटवाओ। रटने का काम तोतों का होता है, इंसान का नहीं होता है। कहने का तात्पर्य ये है, इधर पे करेक्ट स्पेलिंग मेड इजी करके एक बुक आती है इंग्लिश में, इंग्लिश की स्पेलिंग्स के लिए, करेक्ट स्पेलिंग मेड इजी करके है, देखना, आप सर्च करना। तो उसमें स्पेलिंग बनाना सिखाया गया है, उससे आप स्पेलिंग बनाना सीख सकते हैं उस किताब का इस्तेमाल करके। तो आप स्पेलिंग बनाना सीखिए, ना कि उनको रटना, क्योंकि आप रटेंगे तो फिर अगर किसी और चीज़ की स्पेलिंग पूछी गई तो फिर आपको आएगी ही नहीं, क्योंकि आपको स्पेलिंग बनाना तो आता नहीं है, स्पेलिंग के रूल्स तो आते नहीं हैं, उसमें रूल्स बताए गए हैं, तो आपको फिर दिक्कत भी नहीं आएगी। ग्रामर पढ़िए। तो कहने का तात्पर्य है, सबसे पहले आप हिंदी सीखिए, उसके बाद आप इस काबिल बन जाइए कि आप पैसे कमा सकें। तो पैसा कमाने के लिए अपने अंदर कोई भी कला डेवलप कीजिए। अब खाना बनाना भी हो सकता है, मेहंदी लगाना भी हो सकता है, कपड़े सिलना भी हो सकता है, कुछ भी, जिस फील्ड में आप आगे बढ़ना चाहते हो। अब मान लीजिए आप पढ़ाई के लिए आगे बढ़ना चाहते हो, आप, और हाँ, जैसे मान लीजिए सोशल है, साइंस है, जीके है, मोरल है, कंप्यूटर, ये सारी चीजें सिखाई जा रही है। अब देखिए, कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं बचपन से लेके 12th तक, कंप्यूटर पढ़ते जा रहे हैं बच्चे, लेकिन कंप्यूटर में कुछ नहीं आता उनको, प्रेजेंटेशन बनाना नहीं आता उनको, टाइपिंग करनी नहीं आती है। इतने साल पढ़ाने के बाद भी अगर आपको टाइपिंग वगैरह नहीं सिखा पा रहे, कंप्यूटर चलाना नहीं सिखा पा रहे, तो फिर क्या फ़ायदा है? इतने साल कंप्यूटर में केवल ये बता दिया आपने कि आपने, बच्चे ने कंप्यूटर पास किया है, बुक में सॉल्व कर दिया, ठीक है, लेकिन प्रेजेंटेशन वगैरह बनाना कुछ नहीं आता उसमें, ना पर्सनल कंप्यूटर है और ना वो घर पर उसका उपयोग कर पाता है। स्कूल में जितना वो है, बस हो गया काम। जीके पढ़ा दी, जीके में कुछ भी ढंग से उसको याद ही नहीं है, वो कुछ याद ही नहीं रख पाता, कितनी स्टेट्स हैं, क्या है क्या नहीं है, कुछ नहीं पता उसको, है ना। एमपी कहाँ है, यूपी कहाँ है, मैप में उसको कुछ पता ही नहीं होता। इसके बाद मोरल साइंस, मोरल साइंस में हम मोरल वैल्यूज सिखाते हैं, संस्कार सिखाते हैं, लेकिन वो संस्कार भी उनके अंदर नहीं है। इसके बाद साइंस और सोशल, ये 2 सब्जेक्ट्स और रह गए। सोशल में हम उसको पूरी, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, वो नेता बनना चाहता है आगे चल के, तो उसको पूरी चीज़ें समझाओ, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाओ, लोकसभा पढ़ाओ, राज्यसभा पढ़ाओ, सब चीज़ें पढ़ाओ उसको। तो कहने का तात्पर्य ये है, कोई चूहा है, कोई बिल्ली है, कोई छिपकली है, छिपकली है, कोई मछली है, कोई घोड़ा है, कोई हाथी है, तो इन सब के काम अलग अलग हैं। अगर मान लीजिए हम
जो मछली है उससे हम कहें कि पेड़ पे ऊपर चढ़ जाओ तो कैसे चढ़ेगी? मछली पेड़ पे ऊपर कैसे चढ़ेगी? उसका काम तो क्या है? पानी में तैरना। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हर बच्चे को एक जैसा ज्ञान नहीं दिया जा सकता है। वैरायटी ऑफ बच्चे होते हैं। अब आप लोग ये कहेंगे जो आप कह रहे हो उसको करवाया तो जाता है 12th के बाद, बच्चा सिलेक्ट करता है 10th के बाद ये सब्जेक्ट करता है, फिर उसके बाद 12th तक 2 साल उसमें अध्ययन करने के बाद फिर उसके बाद उस फील्ड में आगे जाता है। नहीं, इतने साल बेफिजूल की चीज़ें ना पढ़ा के डायरेक्ट उसको वो सारी चीज़ें पढ़ाई जाए। केवल हिंदी सिखाऊं, हिंदी सिखाने के बाद उसको ये देखो कि उसको क्या चीज़ आनी चाहिए। मैथ सिखा दी, मैथ सिखा दो 6 महीने, है ना, जो ज़रूरी चीज़ें हैं। जब उसको हिंदी, मेरा कहने का तात्पर्य है जब उसको कोई भी भाषा आ जाएगी तो वो उस चीज़ का ज्ञान अच्छे से ले पाएगा। अभी आप क्या करते हो, एक भाषा ढंग से नहीं सिखाते और भाषा ढंग से ना सिखाने के बाद उनकी नोटों को चेक करते रहते हो, स्पेलिंग मिस्टेक करते रहते हैं। पहले एक भाषा का ज्ञान उसको हो जाएगा तो फिर आपको नोटों को चेक करने में समय बर्बाद नहीं होगा, उसको लोगों से पूछने में समय बर्बाद नहीं होगा, इसका अर्थ क्या है, इसको क्या पढ़ते हैं, उसको क्या पढ़ते हैं। पहले पढ़ना ही तो सिखा दो। जब हिंदी अच्छे से पढ़नी आ जाएगी तो वो सारे सब्जेक्ट, सारे विषय खुद ही पढ़ सकता है, खुद ही समझ सकता है, खुद ही सर्च कर सकता है। अब ये सब ठीक है। इसके बाद हम सोशल की बात करें तो सोशल में हम समझ रहे हैं कि हमें किस तरीके का ज्ञान चाहिए। अगर कोई हिस्ट्री वगैरह पर डिटेल में पढ़ाई करना चाहता है तो उसको उस तरीके की पढ़ाई करो। कोई एग्रीकल्चर की पढ़ाई करना चाहता है तो एग्रीकल्चर में क्या पढ़ा रहे हो आप, मिट्टी ये है वो है वो, डायरेक्ट खेती किसानी करवाओ ना उसको, उसको उस फील्ड में जाना है तो उस चीज़ की पढ़ाई करो। अब केवल इस चीज़ के लिए पढ़ा रहे हो कि 12th पास हो जाए, 12th पास हो जाए, 10th पास हो जाए, बस इसके लिए पढ़ा रहे, तो ये व्यर्थ की चीज़ें हैं। ये डिग्री देने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर आपने पढ़ा दिया और फिर वो बच्चे भूल गए तो फिर कोई सेंस नहीं है। केवल ये पता है कि हाँ 12th पास है तो इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। ये बताइए जो देश के सबसे अमीर आदमी है वो कितने पढ़े लिखे हैं? मुकेश भाई अंबानी वगैरह कितने पढ़े लिखे हैं? अगर विद्या सबसे बड़ा धन है तो विद्या से धन निकलना चाहिए तो पढ़ाई करें, नहीं तो लोगों को दिखाने के लिए कि भैया हमने इतना पढ़ा है, हमारे पास ये डिग्री है, इससे कुछ भी सेंस नहीं है। जो 14 विद्याएं हैं उनका ज्ञान दिया जाए, 64 कलाएं सिखाई जाए। 64 कलाएं नहीं सिखा पा रहे, 14 विद्याएं नहीं सिखा पा रहे तो कम से कम एक कुछ ऐसी चीज सिखाओ जिसके द्वारा बच्चा उस फील्ड में आगे बढ़ के पैसे कमा सके। आज का ये वीडियो इतना ही। राधे राधे।